हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक है वेक्टर और ये वाला टॉपिक जो है हमारा पार्ट 3 है। हम पार्ट 1 में ऑलरेडी सारे बेसिक कंसेप्ट्स कर चुके हैं। पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट अच्छे से समझा था। इस वाले वीडियो में मैं स्ट्रिक्टली फोकस करूंगा सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। 5 क्वेश्चंस आपके लिए मैं पिक करके लाया हूं जो इस क्रॉस प्रोडक्ट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में ए गिवन है, एक वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k। ए एक वेक्टर गिवन है और बी एक और वेक्टर हमें गिवन है, बी इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k। ए और बी दो वेक्टर गिवन है। फाइंड ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी पढ़ेंगे, उसको ए इंटू बी नहीं पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी, और साथ में उसका मैग्नीट्यूड का साइन भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखाता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट को यूज किया जाता है। डिटर्मिनेंट में जो पहला रो हमारा होता है, पहले रो को हमें हमेशा आई जे और के से फिलअप करना होता है। फर्स्ट रो हमेशा आई जे के लिखो। सेकेंड रो में ए वेक्टर ना, यहां पर ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट मतलब कोफिशिएंट आई जे के आई के साथ क्या होगा 1, जे के साथ -7 और के साथ 7 है। सिंपल। अब आप गेस करो रो 3 में क्या लिखना होगा हमें। सही गेस कर लिया होगा आपने। ये बी वेक्टर ना, यहां पर बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 3 -2 और 2। क्लियर। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं R1 से। आई के आमने सामने वाले रो और कॉलम्स कैंसिल कर देते हैं, तो ये 4 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। तो इसे क्या करना है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 को -7 से मल्टीप्लाई करते हैं -14, बीच में साइन माइनस का आता है, -2 इंटू 7 ये आ जाएगा +14। क्लियर। नेक्स्ट जे के आमने सामने के रो कॉलम्स कैंसिल करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, बीच में साइन माइनस का आता है, 3 को 7 से 21, ये भी सिंपल। लास्ट के वाला पोर्शन, के आमने सामने के रो कॉलम्स काटते हैं, -2 + 21। क्लियर है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। 14 और 14 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आई वाला पोर्शन तो 0 के साथ है। हम आई को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 0i लिखने की जरूरत नहीं होता। यहां पर 19j और पीछे +19k। तो यहां तक हमने क्या सीखा, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे रुकना नहीं है, वो साथ में कह रहा है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए आपको। मैं दोबारा कंसेप्ट समझाता हूं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी एक वेक्टर का लेंथ होता है, उसकी लंबाई। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड में सिंपल आई जे के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो 0 का स्क्वायर तो 0, +19 का स्क्वायर +19 का स्क्वायर। क्लियर। इतना सिंपल है ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 19 स्क्वायर। 19 रूट से बाहर आ गया तो 19√2 इसका आंसर है। समझ आ गया आपको। तो इस तरीके से हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम ऑलरेडी 2 वीडियो कर चुके हैं, वीडियो पार्ट 2 और पार्ट 3। ये वाला स्ट्रिक्टली फोकस है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखना, जो इस पूरे चैप्टर्स के जितने भी रेलेवेंट फॉर्मुलेज हैं सारे के सारे पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हैं और साथ में असाइनमेंट भी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद उस पीडीएफ फॉर्म को जरूर आप डाउनलोड कर प्रैक्टिस करना, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मैं हर वीडियोस में कहता हूं, इस वीडियो में भी कहता हूं आपसे कि रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करना। रजिस्टर में नोट डाउन कर आप एक बार और फिर इसके प्रैक्टिस करना, सो दैट कि आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक और कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। चलो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। 2i + 6j + 2k क्रॉस i + aj + bk इक्वल टू 0 हमें गिवन है, ठीक है। फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें।
तो फर्स्ट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सेकेंड वेक्टर इक्वल टू 0, तो हमें इसमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कर देते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। क्रॉस का मतलब ही क्या होगा, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो आई जे के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब सेकेंड रो में क्या करना है, ये जो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास है इसका स्केलर कॉम्पोनेंट को लिखना है। कैसे, देखो 2 6 और 2, 2 6 और 2, इतना सिंपल है। थर्ड रो को इस वाले वेक्टर के स्केलर कॉम्पोनेंट से फिलअप करना है, 1 ए और बी इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो गिवन है क्वेश्चन में, तो 0 लिख लो। डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं फटाफट। आई के आमने सामने के रो कॉलम्स कैंसिल कर 6b माइनस 2a, 6b माइनस 2a। नेक्स्ट माइनस जे, इसके आमने सामने के रो कॉलम्स काट कर 2b माइनस 2, फिर के के आमने सामने के रो कॉलम्स कैंसिल कर 2a माइनस 6 और इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, आई जे और के जो स्केलर कॉम्पोनेंट है उसको इंडिविजुअली हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वेक्टर तो 0 के इक्वल है। तो तीनों को हम इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वहां से जल्दी से हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। तो इसको पहले मैं 0 के इक्वल पुट करता हूं, बी निकालते हैं। 2b माइनस 2 0, तो b की वैल्यू यहां से क्या आएगा, 1। ठीक है ना। ऐसे ही 2a माइनस 6 इक्वल टू 0, a की वैल्यू यहां से 3, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1। इजी लगा क्वेश्चन आपको। मेन तो मेरा क्या काम है, ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का मेरा कंसेप्ट समझाना आपका मेरा बेसिक टारगेट है। तो इसी क्रॉस प्रोडक्ट पे हमने 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया। धीरे धीरे करके मैं आपको लेवल इंक्रीज करता हुआ जाऊंगा। जो जो फॉर्मूला जब जब अप्लाई होगा मैं आपको लिख दूंगा क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर हो। तो इस क्वेश्चन में अपना अंडरलाइन करना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ये इसका की वर्ड है इसके अंदर ही। तो जैसे क्वेश्चन होगा जो की वर्ड है उसको अंडरलाइन करते हुए चलो, उसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा वो तो मैं लिख दूंगा। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब फॉर्मूला सबसे पहले मैं ऊपर लिखता हूं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक ब्रैकेट में ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बस मैं ना फॉर्मूले पे फोकस करना, फॉर्मूला नोट कर लो उसको। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी अगर बोलेगा तो ये फॉर्मूला अपने डायरेक्ट इस पे अप्लाई करना है। अब इस फॉर्मूले में भी क्या है, ए और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन में किया था वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे। पहले मैं लिख लेता हूं, ए वेक्टर हमें क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है आई प्लस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है हमें 2i माइनस j प्लस 4k। यही है सबसे फर्स्ट स्टेप, ए क्रॉस बी। क्रॉस का मतलब ही क्या होता है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो i j k से आप फिलअप करो। डिटर्मिनेंट का जो सेकेंड रो है, आगे ए लिखा हुआ ना, ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को लिखो 1 2 और 3, ये आ गया 1 2 3। थर्ड रो पीछे बी है, बी के स्केलर कंपोनेंट 2 -1 और 4, तो ये आ गया ए क्रॉस बी। अभी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, सॉल्व नहीं हुआ पूरा ही, सॉल्व भी कर देते हैं। आई के आमने सामने के रो कॉलम्स को काटकर 8 + 3, नेक्स्ट माइनस में लिखा जाता है जे को, जे के आमने सामने रो कॉलम्स काटकर 4 - 6, लास्ट के। अब के आमने सामने के रो कॉलम्स काटकर इसको कैंसिल कर ये 4 एलिमेंट्स रह गए, -1 -4, -1 -4, तो ये बना 11i प्लस 2j -5k। क्लियर यहां तक, समझ आ रहा है। अब देखो फॉर्मूले में ऊपर तो चाहिए हमें ए क्रॉस बी मैं निकाल चुका, पर डिनोमिनेटर में क्या चाहिए आपको, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। जब फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ए क्रॉस बी तो निकल गया आपका, यहां निकाल लेता हूं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई जे के स्केलर कंपोनेंट को स्क्वायर करना है, आई जे
के स्केलर कॉम्पोनेंट को स्क्वायर करना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का 25। क्लियर है ये भी। अब आगे 121 और 4 125, 125 और 25 150। समझ आ रहा है। तो ये तो आ गया हमारा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। अब फाइनल आंसर एक बार आप दोबारा इस फॉर्मूले को लिखो। फॉर्मूला लिखने के बाद प्लस माइनस ब्रैकेट में ऊपर A क्रॉस B 11i प्लस 2j माइनस 5k डिवाइड बाई इंडिविजुअली इसको हम रूट 150 स्क्वायर रूट ऑफ 150। समझ आ गया। मेन क्या है, मेन क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। ठीक है ना। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस कर लिया, तो मुझे उम्मीद है कि 3 क्वेश्चन से आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं। कुछ और 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, उसको भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, इन सब में भी क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज होता है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, जब फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको फॉर्मूला बोर्ड में लिख के समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, तीनों पॉइंट को यूज कर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो वो 3 पॉइंट्स क्या हैं, पहले तो इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स A 1 1 2, B 2 3 5 और C है हमारे पास 1 5 और 5। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हमें गिवन है, हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ अगर हम एक से स्टार्ट कर रहे हैं ए से, तो हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ए को आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, ठीक है। ए से लेकर बी, ए बी वेक्टर चाहिए और ए सी वेक्टर चाहिए। अब हमें करना क्या है, पहले ए बी वेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए सी वेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा और दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। अब ये ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है हमारे पास, है ना। 2 पॉइंट जब गिवन हो, इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसे बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करता है, फर्स्ट वीडियो में हमने ये सीख लिया था, पार्ट 1 में सीखा था ना, यहीं से हमने स्टार्ट किया था वेक्टर को ही। बिल्कुल अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। ए बी वेक्टर, मैं आपको फॉर्मूला भी लिख रहा हूं। जब 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो, इनिशियल और टर्मिनल, कैसे वेक्टर की इक्वेशन निकालते हैं, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है, तो ए बी वेक्टर है, ये रहा देखो, x2 माइनस x1, 2 में से 1 गया तो 1i, y2 माइनस y1 j 3 माइनस 1 2j, ठीक है। 5 माइनस 2 3k, ये तो आ गया ए बी वेक्टर। क्लियर। अब ऐसे ही बिल्कुल सेम हमें ए सी वेक्टर भी चाहिए। ए सी, ये रहा ए, ये रहा सी, सी में से ए को माइनस करा जाता है, x2 माइनस x1 i, फिर दोबारा यही फॉर्मूला लगेगा। मैं फॉर्मूला में नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट आपको माइनस करके बता रहा हूं। 1 माइनस 1 i, 5 माइनस 1 j और लास्ट 5 माइनस 2 k। तो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 0i हो गया, 0i लिखो या नहीं लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर 4j प्लस 3k। अब हमारे पास a मिल गया, a b मिल गया और a c मिल गया। a b गलत लिख दिया, सॉरी, a b मिल गया और a c मिल गया हमें। अब हमें चाहिए क्या, a b और a c के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, मैं इसको रब करता हूं ऊपर। ए बी क्रॉस ए सी, डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो जो है आई, जे और के रहता है। सेकेंड रो में ए बी जो वेक्टर है, ए बी वेक्टर के स्केलर कॉम्पोनेंट 1 2 और 3, 1 2 और 3। ए सी वेक्टर के स्केलर कॉम्पोनेंट 0 4 और 3। क्लियर यहां तक। चलो मैं इसको भी अब रब कर देता हूं। मैं इसका काम हो गया, इसको यूज यहां करना था। डिटरमिनेंट सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। आई
आई के आमने सामने के रो कॉलम्स कैंसिल करके ये बना हमारा 6 माइनस 12 माइनस जे, आमने सामने के रो कॉलम्स काट कर 3 माइनस 0 प्लस के आमने सामने के रो कॉलम्स काट कर 4 माइनस 0। तो ये बना हमारा -6i माइनस 3j प्लस 4k। ये तो आ गया ए बी क्रॉस ए सी। हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में? ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इसका? 36 प्लस 9 प्लस 16। सिंपल। 36 और 9 45, 50 51 रूट 61। क्लियर है? अब दोबारा एक बार आप लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी हाफ इंटू रूट 61 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ आया? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। ठीक है, चलो अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस कर लिया। अब मूव करता हूं इस वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक बार आप पढ़ लो, मैं इसे रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी विथ पोजीशन वेक्टर्स। हमें 4 पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, 4 वर्टिसेस गिवन है रेक्टेंगल के। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए। ए फर्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास? -i प्लस हाफ जे प्लस 4k। तो इसको लिखूंगा मैं -1 हाफ 4। ठीक है, ये पोजीशन हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं, वर्टिसेस है पहला ही। सेकेंड बी हमें गिवन है i प्लस हाफ जे प्लस 4k 1 हाफ 4। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमें गिवन है i माइनस हाफ जे प्लस 4k 1 माइनस हाफ और 4। फोर्थ पॉइंट हमें गिवन है -i माइनस हाफ जे प्लस 4k। ये रहा डी -1 माइनस हाफ और ये लास्ट वाला पॉइंट 4। 4 पॉइंट्स गिवन है। हमें चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए भी हमें क्या करना है? एडजेसेंट साइड्स, आसपास के जो 2 साइड्स हैं उन दोनों की हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए। तो मैं कहां से स्टार्ट करता हूं? ए बी से स्टार्ट कर लेते हैं। हम ए बी की इक्वेशन निकालते हैं और उसके साथ क्या है? बी सी की इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, ए बी और बी सी। ए बी फॉर्मूला वही सेम रहेगा, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो उसको मैं सीधा ही पुट करता हूं, 1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 प्लस हाफ माइनस हाफ j प्लस 4 माइनस 4k। तो ये ए बी वेक्टर क्या बना हमारा? ए बी वेक्टर बना 2i। j और k तो 0 हो गया ना, यहां पर छोड़ दो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ए बी के बाद अगला बी सी। बी सी की इक्वेशन निकाल लेते हैं। हमें चाहिए होता है हमेशा एडजेसेंट साइड्स, ये याद रखना। ये और ये साइन नहीं चाहिए हमें साथ साथ वाले 2 साइड की वेक्टर इक्वेशन चाहिए। ठीक है, या तो आप ए डी निकालो और ए बी निकालो, या ए बी और बी सी निकालो। आप ऐसे ही करना, जैसे ट्राइंगल में हमने पीछे किया था ना, ए बी और ए सी, वैसे ही इसके भी हमें एडजेसेंट साइड्स ही चाहिए होते हैं। चलो बी सी निकालते हैं। सी में से बी को माइनस करते हैं। 1 माइनस 1i माइनस हाफ और माइनस हाफ j प्लस 4 माइनस 4k। तो ये क्या बना? बी सी हमारे पास। बी सी बना 0i माइनस j प्लस 0k। 0i और 0k वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ माइनस j लिखते तो भी काम चल जाता। ठीक है, चलो अब ए बी आ गया और बी सी आ गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? मैं यहां लिखता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। बस, इसमें हाफ यूज नहीं होता, हाफ इसमें यूज नहीं होता। फॉर्मूले में सिर्फ एडजेसेंट साइड्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, बस इतने पे ही रुक जाना। अब यूं भी गेस कर लो ना, अगर मैं एक डायगोनल खींचता हूं तो यहां पे कितने ट्राइंगल्स मिल जाएंगे? 2 ट्राइंगल मिल जाएंगे। ट्राइंगल का एरिया पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला था? हाफ के साथ निकाला था, और ये क्या हो गया? डबल हो गया, इस वजह से वो हाफ हट गया वहां से। ऐसे याद कर लोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ लगता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम रोम्बस में हाफ नहीं लगता यहां पर। क्लियर? ठीक है, अब हमें ए बी क्रॉस बी सी निकालना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड, वही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। जल्दी से फटाफट करते हैं। अब
फिगर का काम कंप्लीट, फिगर रब करता हूं। अब ए बी क्रॉस बी सी, आई जे के, ए बी के स्केलर कॉम्पोनेंट 2 0 0 और इसके 0 -1 और 0, इसका काम भी कंप्लीट हमारा। अब लास्ट स्टेप, आई के आमने सामने के रो कॉलम्स काट कर 0 आ रहा है, माइनस जे, ये भी 0, प्लस के -2 -0, तो आंसर है -2k। ठीक है, तो अब हमें चाहिए ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √4, और √4 क्या होता है 2। क्लियर, तो इसका आंसर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 2 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आ गया। तो 5 क्वेश्चन अभी हमने किए हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चंस में हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को यूज कर और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको वीडियो में अभी नहीं प्रोवाइड कर रहा, या आने वाले वीडियोस में आपको डिलीवर करूंगा, या असाइनमेंट फॉर्म में आपको मैं प्रेजेंट कर दूंगा। तो 5 क्वेश्चन से मैं आज के इस वीडियो क्लास को क्लोज करता हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर, पर अभी भी वेक्टर कंप्लीट नहीं हुआ, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस आपको मैं डिलीवर करूंगा। तो जाने से पहले अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेज गेन किया हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना, और नेक्स्ट पार्ट तो आप जरूर देखना, उसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।